तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र को सिद्ध करें। मतलब दर्पण सूत्र आपको निकालना है, कैसे निकालेंगे। देखो, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पिछले आपका अगर आपका सेंटअप टेस्ट हुआ है तो उसमें ये प्रश्न पूछ दिए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। शायद ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद ये एग्जाम में आ जाए, तो हम चलिए इसको तैयारी आपको करवा देते हैं, बता देते हैं कि कैसे करेंगे। ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, तो हम एक यहाँ पे बनाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे एक बना लेंगे अवतल दर्पण। क्या बना लेंगे? अवतल दर्पण। तो चलिए अवतल दर्पण हम बना लेते हैं। देखिए, बड़ा इजी है अवतल दर्पण बनाना। आपको पता है कि अवतल दर्पण में क्या होता है कि अंदर का जो हिस्सा होता है धंसा होता है और बाहर में ऐसे पेंट किया हुआ रहता है ना। ये कुछ हम अवतल दर्पण बना लिए। आपको इस तरह से बना लेना है। उसके बाद हम क्या करें बाबू, तो एक प्रिंसिपल एक्सिस खींच ले रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ स्केल का इस्तेमाल कर लेते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस एक ले लेते हैं, जिसको आपको पता है कि उसको प्रधान अक्ष बोलते हैं हम लोग। चलिए, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के, इसको हम लोग पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप? पोल। और प्रिंसिपल एक्सिस से जो कुछ दूरी पे होगा उसको हम लोग फोकस बोलेंगे, और फोकस और यहाँ के बीच की दूरी को हम लोग वक्रता केंद्र बोलेंगे। तो इस तरह से हम ले लेंगे। ओके, इसमें तो कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा आप इसको और नीचे कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, लेकिन ये कुछ इस प्रकार से होना चाहिए। ओके, अब आ जाइए हम क्या करते हैं यहाँ पे कि नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है बाबू, हम दर्पण को कुछ मान लेंगे। माना कि एम डैश, इसको मान लेते हैं एम और इसको मान लेते हैं एम डैश। ठीक है, अब देखो यहाँ से आपको कुछ इस प्रकार से क्या करना है कि आपको अनंत, इधर के जो बिंदु होता है बाबू उसको अनंत बोलते हैं। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में एक वस्तु को रख लेना। तो चलिए, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हम एक वस्तु ले लेते हैं। इस वस्तु को और क्या करते हैं, इसका इमेज बनाते हैं। और आपको पता है कि इसका इमेज बनाने के लिए 2 रे पास कराना होता है। तो सबसे पहले ये फिगर आप ड्रा करने के लिए सीख जाएंगे। उसके बाद ये कहाँ से निकलेगा बाबू, तो ये फोकस से ऐसे निकल जाता है। दूसरा जो है बाबू कहाँ से जाता है, फोकस से जाता है और प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर ऐसे निकल जाता है। और ये जहाँ पे कटता है, जैसे कि यहाँ पे कटा तो यहाँ पे इसका इमेज बन जाएगा इस प्रकार से। और ये हम ऐसा कुछ दे देंगे। चलो, इस वस्तु, इसको वस्तु बोलेंगे बाबू। इस वस्तु का हम नाम ले लेते हैं। तो इसका नाम हम देते हैं ए और बी। इस वस्तु का हम नाम क्या दे बाबू, तो इसका हम नाम देते हैं ए डैश, क्योंकि इसका मुंडी नीचे है ना, देखो इस प्रकार से। तो ये ए डैश हो जाएगा और ये आपका बी डैश हो जाएगा, ऐसे बी डैश। अब देखिए, यहाँ पे सब चीज़ का हम नाम देते हैं। यहाँ पे हम इसका नाम देते हैं बाबू, क्या, इसका नाम देते हैं ओ। ठीक है, यहाँ के बिंदु को ओ और इसको हम नाम देते हैं क्यू, ऐसे। तो देखिए, इस प्रकार से कुछ आपको ऐसे ड्रा कर लेना है। ड्रा करने के बाद सबसे पहले क्या करना है बाबू, तो रचना करना है। रचना क्या होता है, तो देखो बड़ा सिंपल है रचना। आपको रचना करना है। रचना में क्या करना है कि आपको जैसे ये फिगर बनाना, बस उसी को दर्शाना कि कैसे कैसे बनाए। तो माना कि एम एम डैश एक अवतल दर्पण में, क्या है बाबू, एक अवतल दर्पण है ना। तो आपको बस वही लिख लेना है कि माना कि एम एम डैश एक क्या है, अवतल दर्पण है। ठीक है, इतना तो आप लोग लिख सकते हैं ना कि माना कि एम और एम डैश एक अवतल दर्पण है, जिसका पोल, इसको पोल बोलते हैं। पोल को हिंदी में ध्रुव बोलते हैं। जिसका पोल बाबू, जिसका पोल क्या है, पी है। पी है ना, जिसका पोल पी है। और पी से सी को हम लोग मुख्य अक्ष बोलते हैं बाबू। क्या बोलते हैं? पी से जो सी की दूरी, ये जो पॉइंट आपका सी दिख रहा है ना, तो पी से जो सी है उसको पी से मुख्य अक्ष बोलते हैं, मुख्य अक्ष। तो हम थोड़ा जल्दी जल्दी करने का प्रयास करेंगे। जिसका पोल पी है पी सी, यहाँ पे लिख देंगे पी सी मुख्य अक्ष है। क्या है? मुख्य अक्ष है पीसी के समानांतर। तो देखो, पीसी के समानांतर ए बी एक क्या है, ए और ओ एक क्या है बाबू, आपतित किरण। तो पीसी के समांतर ए बी एक आपतित किरण है, जो दर्पण से परावर्तन के बाद, जो दर्पण में पड़ा ना, परावर्तन के बाद फोकस से गुजर जाती, बस जो दर्पण से
परावर्तन के बाद फोकस से बस इतना आपको कंस्ट्रक्शन कर लेना बाबू। देखो ये फिगर से याद हो जाएगा। देखो माना कि एम डैश एक अवतल दर्पण, देखो माना कि एम डैश एक अवतल दर्पण है जिसका पोल पी है, देखो जिसका पोल पी है, POLE, जिसका पोल पी है, PC मुख्य अक्ष, देखिए P और C मुख्य अक्ष है, PC के समानांतर, PC के समांतर AB, तो देखो PC के समानांतर AB ने यहाँ AO कर दीजिए बाबू, AO। PC के समांतर AO एक आपतित किरण, तो देखो AO एक क्या है बाबू, आपतित किरण है, जो दर्पण से परावर्तन के बाद, जो दर्पण पे पड़ा और पड़ने के बाद यानी परावर्तन के बाद फोकस से, देखो यहाँ फोकस से गुजर जाती है। ये कंस्ट्रक्शन करना है, इतना में कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए आगे का स्टेप हम बताते हैं। फर्स्ट स्टेप हो गया बाबू। अब यहाँ पे क्या करना है बाबू, कुछ लेट कर लेना, मानना है कि P से जो F की दूरी है उसको कुछ मान लेना है। तो P से F की दूरी को आप क्या बोलते हैं, तो लेट कर लीजिएगा यहाँ पे, माना कि, ठीक है। देखो माना कि P से जो F की दूरी है, यानी P से F की दूरी को क्या बोलते हैं, तो फोकस दूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोकस दूरी, ठीक है। इसको क्या चीज़ लिखते हैं बाबू, तो इसको हम लोग F से लिखते हैं, कैपिटल F से, ठीक। तो इसी तरह से कुछ लेट कर लेना है। तो देखो उसी तरह से P से जो P से F की दूरी को क्या बोल देंगे हम, फोकस। तो P से किसकी दूरी, P से ले लेते हैं B डैश की दूरी, देखो P से B डैश की दूरी, तो इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे इमेज बन रहा है ना बाबू B डैश पे, तो इसको बोलेंगे प्रतिबिंब, प्रतिबिंब दूरी। इसको हम लोग लिखते हैं किससे, V से। अब देखो P से B की दूरी निकाल लेते हैं। तो P से B की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। P से B की दूरी को हम लोग बोलते हैं, देखो P है और B है, तो P से B की दूरी को हम लोग बोलते हैं वस्तु दूरी। ये हम आपको इसलिए लिखवा दे रहे हैं ताकि आप जब सॉल्व करेंगे ना तो ये आपका यूज़ आएगा इस्तेमाल करने के लिए। तो इसको हम लोग लिखते हैं यूज़ से। इतना कर दिए। अब आगे का स्टेप देखिए क्या करना है आपको, बड़ा ही ईजी है, सिंपल है, आराम से करिएगा, हो जाएगा। अब आगे क्या करना है बाबू कि ये जो आपका फिगर यहाँ पे दिख रहा है ना, इस फिगर में आपको समरूप दिखाना है कि दो इसमें कि ये जो त्रिभुज बन रहा है यहाँ पे A, B और F, इस त्रिभुज में, और उसके बाद FPQ, इस त्रिभुज को दोनों को समरूप दिखाना है। और समरूप का कंडीशन आप जानते हैं कि जब दो कोई त्रिभुज समरूप हो जाता है तो उनका जो भुजा होता है, जैसे कि इसका लंब तो इसका लंब आपस में बट्टा के बराबर हो जाता है, ठीक है। इसका जो लंब होगा इसके लंबा दोनों एक दूसरे के डिवाइड में आ जाएगा। तो चलिए इसको हम करते हैं। तो समरूप आपको दिखाना, तो चलिए सबसे पहले त्रिभुज चलते हैं किस में, त्रिभुज ABF में, ठीक। और समरूप कैसे दिखाएंगे, तो समरूप दिखाने के लिए आपको क्या करना है कि कोई दो कोण को आपको बराबर करना है। जैसे दो कोई कोण आपस में बराबर हो गया, दो कोई कोण बराबर आप कर दिए तो वो त्रिभुज आपका समरूप हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस त्रिभुज में हम क्या करते हैं, इस त्रिभुज में यानी ABF में और उसके बाद PFQ में दोनों में समरूप दिखाते हैं कि कौन कौन भुजा, कौन कौन कोण आपस में बराबर है। तो सबसे पहले देख रहे हैं कि लिखेंगे बाबू, यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे। देखो कैसे लिखना है कि त्रिभुज, लिखेंगे कि त्रिभुज किस में चलेंगे, तो AB और C में, त्रिभुज ABC में। चलते सबसे पहले हम क्या करते हैं बाबू, फिगर इसका एक पेज में बना लेते हैं। तो बाबू यहाँ पे जैसा कि हम लिख दिए कि त्रिभुज ABC, जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं कि AB किस में चलेंगे, तो पहले ABC नहीं ABF एक त्रिभुज बना, देखिए इस प्रकार से है ना। तो ABF में, त्रिभुज ABF में चलेंगे, त्रिभुज ABF और किस में चलेंगे बाबू, तो इसमें। तो अभी सिर्फ ABF में चलते हैं। तो देखो ABF में क्यों चलेंगे और क्या करना है आपको, तो ABF में कोई दो कोण आपको बराबर करना है, कोई दो कोण आपको बराबर करना है। तो ABF और उसके बाद कौन बाबू, तो PFQ, तो यहाँ लिख दीजिए PFQ। इन दोनों त्रिभुज को आपको क्या करना है बाबू, समरूप दिखाना है, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज को। तो चलिए फटाफट समरूप दिखाते हैं। अब देखिए इस त्रिभुज में जो कोण B है आपका बाबू 90 डिग्री का बन रहा है, कोण B क्या बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। और इस त्रिभुज में देखिए तो कोण P आपका 90 डिग्री का बन रहा है। अच्छा कैसे, तो यहाँ पे अगर आप एक लंब खींच देंगे इस प्रकार से, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा 90 डिग्री का बनेगा। तो इस प्रकार से आप इन दोनों को बराबर कर सकते हैं कोण को। तो फटाफट कर लेते हैं कि त्रिभुज यानी कोण ABC बराबर है किसके, कोण F, क्या लिखेंगे FPQ, जिसको बराबर रखना है उसको बीच में रखते हैं FPQ। ये दोनों क्या बाबू आपस में
90 डिग्री यानी समकोण है। इतना तो लिख ही सकते हैं। तो ये देखो एक कोण बराबर हो गया। इसी प्रकार से आपको क्या करना है, सब कोण को बराबर करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे फिगर हम आपको दिखाते चलेंगे और करते चलेंगे। तो देखिए यहाँ पे फिगर कुछ इस प्रकार से बाबू, फिगर आपको दिख रहा है ना साफ साफ, है ना। तो चलिए उसी प्रकार से आपको क्या बराबर दिखाना है दूसरा में। तो दूसरा में देखो एक कोण तो बी बराबर हो गया, बी यहाँ पे पी। अब कुछ एक कोण और बराबर करके दिखाइए। तो देखो यहाँ पे जो कोण है बाबू और ये कोण दोनों आपस में बराबर है, तो सम्मुख कोण से बस हो गया। यही दो कोण बराबर होने का कंडीशन है। एक 90 डिग्री से बराबर होता है और दूसरा सम्मुख कोण से। तो लिखेंगे एंगल बी एफ ए बराबर किसके हैं, पी एफ क्यू के। तो लिख देंगे कि एंगल क्या बाबू, तो एंगल क्या लिखेंगे, एंगल बी एफ ए। तो बी एफ ए क्या है, बराबर है किसके, एंगल पी एफ क्यू के। तो एंगल पी एफ क्यू के इस तरह। तो इसको हम लोग बोलते हैं बाबू क्या, सम्मुख कोण। सम्मुख कोण से बराबर है, ये है आपका सम्मुख कोण से बराबर है। ठीक है, तो बस ये दो कोण बराबर हो गया। और कहा जाता है बाबू, मानना है मैथमेटिक्स में कि अगर दो कोई कोण आपस में बराबर हो गए तो तीसरा ऑलरेडी कोण आपस में बराबर हो जाता है। ठीक है, तीसरा अपने आप में बराबर हो जाता है वैसा ही। तो तीसरा कोण भी तो उसी प्रकार लिख देंगे बाबू, उसी प्रकार क्या है, तीसरा कोण भी बराबर हो जाएगा। यानी कोण ए यहाँ पे ए वाला बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे कोण क्यू बराबर हो जाएगा। तो इसलिए लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे बाबू, तो बी ए एफ, एंगल बी ए एफ बराबर है किसके, एंगल पी या एफ क्यू पी या पी क्यू एफ के, एंगल पी क्यू एफ के। ये बराबर आपका ऑलरेडी हो जाएगा। बस इतना आपको प्रूफ कर दिए। तो ये दोनों जैसे ही त्रिभुज समरूप हुआ तो इसका लंब और इसका लंब दोनों बट्टा में चल जाएगा। यानी देखिए कैसे हो जाएगा, ऐसे ए बी, इसका लंब क्या है बाबू, तो ए बी है। अब इसका लंब क्या है बाबू, तो पी क्यू है। तो बट्टा में ऐसे चल जाएगा पी क्यू, समझे। उसके बाद आ जाइए, बराबर हो जाता है किसके, यानी इसका हाइट वाला भुजा इसका हाइट वाला भुजा दोनों बट्टा में आ जाएगा। फिर बराबर इसका बेस वाला भुजा और इसका बेस, तो इसका बेस क्या है बाबू, एफ बी और इसका बेस क्या है बाबू, तो पी एफ ऐसा बराबर हो जाएगा आपस में। तो तीनों आपस में बराबर हो जाता है। और इसका कर्ण बराबर हो जाता है। लेकिन कर्ण को हमको लेकर नहीं चलना, इसका कर्ण और इसका कर्ण बराबर हो जाता है। तो कर्ण को लेकर नहीं चलना, बस ये दो को लेकर चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ से एक इक्वेशन निकालेंगे बाबू। देखो कैसे निकालेंगे इक्वेशन। ए बी हमने आपको बताया था कि ए और जो बी है, देखो तो ए बी क्या है बाबू, ए बी क्या है, ये प्रतिबिंब, ये है आपका वस्तु की ऊंचाई। तो वस्तु को ऊंचाई के हम लोग क्या मान लेते हैं बाबू, तो वस्तु को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो वस्तु की ऊंचाई को हम लोग मान लेते हैं ऑब्जेक्ट। तो ओ उसको मान लेते हो क्या, ओ, यानी ओ मान लेते हैं इसको, यानी हाइट ऑफ ओ ऐसे। एच ओ का मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा पी क्यू देखिए तो क्या, पी और क्यू, पी क्यू क्या बाबू, तो ये मतलब एक आयत देखिएगा, तो यहाँ पे एक आयत बन रहा है ऐसे। तो जितना ये है इतना ही ये, यानी ये क्या है बाबू, तो ये प्रतिबिंब की ऊंचाई, देख रहे हैं ना, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई है, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, हाइट ऑफ इमेज, यानी एच आई से लिख देते हैं, एच आई। यानी ए बी आपका हो जाएगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और आपका ये वाला पी क्यू क्या हो जाएगा बाबू, तो हाइट ऑफ आई, यानी हाइट ऑफ इमेज। अब देखिए एफ बी का मान मैंने कुछ बताया क्या आपको, एफ बी का मान हमने आपको बताया नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो हम आपको 3-4 ही मान लिखा है। देखो पी एफ का मान आपको हम बताएं एफ होगा, पी वी डैश का मान भी, पी वी का मान यू, लेकिन हम आपको एफ बी का मान नहीं हम बताएं, एफ बी का मान नहीं। तो देखो यहाँ से निकालेंगे एफ बी निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का मान निकालना, यानी यहाँ से यहाँ तक का। तो देखो पी से लेकर के बी तक में इतना घटा दो तो निकल जाएगा, पी से लेकर के बी तक में पी एफ को घटा दो तो बी एफ निकल जाएगा। यानी लिख सकते हैं ना पी बी माइनस पी एफ, इसको लिख सकते हैं एफ बी को पी, देखो कैसे पी एफ सॉरी पी बी में से घटा दीजिए किसको, पी एफ को, तो आ जाएगा ना आपका, ये निकल जाएगा ना एफ बी। तो इसलिए इतना बराबर एफ बी बराबर तो इतना लिख ही सकते हैं। अब बटा नीचे क्या बाबू, पी एफ। अब थोड़ा सा और दिमाग लगाइएगा, तो देखिए यहाँ पे एच ओ है तो एच ओ, एच आई है तो एच आई लिख दिए, बराबर पी बी का मान कितना है बाबू, तो देखो पी बी का मान कितना है आपका,
तो पी वी का मान हम यहाँ से डाल देते हैं। तो हमने आपको बताया पी वी का मान क्या है, यहाँ पे देख लीजिए पी बी का मान, देखो यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए, उधर देखना ना पड़े। पी बी का मान क्या है बाबू, तो यू है। फिर पी बी डैश का मान क्या है बाबू, तो पी बी डैश का भी है, पी एफ का एफ है। यहाँ से आपको आसानी होगा देखने के लिए, ठीक है। तो फटाफट चलिए डालते हैं, देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या है बाबू, तो पी बी का मान कितना है बाबू, यू है। तो यहाँ पे यू डाल दीजिए माइनस पी एफ, देखिए पी एफ का मान एफ है तो एफ डाल दीजिए। नीचे क्या है पी एफ का फिर मान क्या है बाबू, एफ है तो एफ डाल दीजिए। इक्वेशन इसको फर्स्ट ले लीजिए। अंडरस्टैंड, इतना में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बाबू, यानी एच ओ बट्टा एच आई बराबर यू माइनस एफ बट्टा एफ, इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार से आपको चलना है बाबू, इस त्रिभुज में चलना है, ये वाला त्रिभुज में और ये वाला में, इन दोनों में भी समरूप दिखाना है ऐसा ही, बस यही लास्ट प्रोसेस है। तो बाबू अब चलेंगे त्रिभुज किस में, तो अब चलेंगे हम लोग त्रिभुज इसमें ए डैश बी डैश एफ में, और उसके बाद एफ पी ओ में, ये दो त्रिभुज में चलेंगे। फिर से देखिए ए डैश बी डैश एफ में और एफ पी ओ में चलेंगे, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि हम स्लो बता रहे हैं तो आप वीडियो को थोड़ा फास्ट कर लीजिएगा देखने के लिए, ठीक। चलो फटाफट करते हैं यहाँ से, तो लिखेंगे कि त्रिभुज, फिर किस में लिखेंगे, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ और त्रिभुज किस में चलेंगे बाबू, तो एफ ओ पी या पी एफ ओ, तो जो भी लिखना लिख दीजिए पी एफ ओ में, इस तरह से चलेंगे। अब देखिए इसमें आपको करना क्या है, तो इसमें आपको एक काम करना है, बस समरूप दिखाना। तो फिर इसका कौन देखिए बाबू, अगर बी डैश को आप ध्यान से देख रहे हो, ये बी डैश है तो बी डैश में यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, और इसमें 90 डिग्री देखेंगे तो कहाँ बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है पी पर। तो देखो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी कौन बी यहाँ पे कौन पी बराबर। तो कैसे लिखेंगे बाबू, तो लिखेंगे कि ए डैश बी डैश और ए डैश बी डैश एफ में और ओ एफ पी में चलेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे वही चीज़ कर दिया है कि सब चीज़ लिख दिया, ए डैश बी डैश एफ और त्रिभुज पी एफ ओ में। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे समकोण को दिखा दिया, जैसे कि देखो यहाँ पे चित्र है, बस आपको चित्र में देखना है और इधर समझना। मैंने कर दिया है सब चीज़ ताकि आपको समय कम लगे इस वीडियो में, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हम ना ले। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि ए डैश बी डैश एफ, यहाँ पे बी डैश को हम बराबर किए हैं, यहाँ पे पी को बराबर किए। तो देखिए यहाँ पे बी डैश आपका कोण बराबर 90 डिग्री आ रहा है और यहाँ पे पी भी 90 डिग्री आ रहा है, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गया ना, तो इस कोण को हम समकोण से बराबर कर दिए। उसी प्रकार से फिर ए डैश एफ बी डैश, तो देखो एफ को बराबर किए, एफ यहाँ पे भी बराबर, एफ यहाँ पे भी बराबर। फिर से देख लीजिए एफ यहाँ पे भी बराबर है और एफ यहाँ पे भी बराबर है, दोनों एफ बराबर आपस में हो गया ना बाबू। तो थोड़ा छोटा करके हम दिखाते हैं आपको, हाँ देखिए बाबू, ठीक है, इतना में आपको तो दिख रहा होगा। तो मैंने क्या किया है कि यहाँ पे एफ को, यहाँ पे मैंने क्या ले लिया बाबू, तो यहाँ पे देखिए हम ले लिए हैं कि यहाँ पे जो f है, ये वाला f, यहाँ पे भी f, दोनों आपस में सम्मुख कौन सा बराबर हो गया। तो देखो a डैश f b डैश, a डैश यहाँ a डैश है, f b डैश यहाँ पे p f o, तो दोनों आपस में बराबर हो गया सम्मुख कोण से। तो इस तरह से सम्मुख कोण लिख दिए। अब उसी प्रकार तीसरा कोण भी आपस में बराबर हो जाएगा, तो आप कर लीजिएगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे ही तीन कोण आपस में बराबर हो जाएंगे तो इसका लंब दोनों आपके बट्टा में चला जाएगा। तो देखिए इसका लंब क्या है बाबू, तो ए डैश बी डैश, तो ए डैश बी डैश यहाँ लिख दिए हैं, और इसका लंब क्या है तो पी ओ, तो इसका लिख दिए हैं क्या बाबू, पी ओ। तो देखो इसका पी ओ लिख दिए। अब इसका देखेंगे आधार और इसका आधार, तो इसका आधार क्या है एफ बी डैश, तो देखो एफ बी डैश, और इसका आधार क्या है बाबू, तो पी एफ, तो यहाँ पी एफ लिख लिए। चूंकि देखो बाबू एफ बी डैश का हमारे पास मान पता नहीं है, तो एफ बी डैश का यहाँ से हम मान निकालेंगे कैसे कि पी बी डैश में से अगर घटा देंगे हम पी एफ को, पी बी डैश में से अगर हम पी एफ को घटा देंगे तो मान हमारा पी एफ बी डैश का निकल जाएगा। तो वही हमने यहाँ पे किया, पी बी डैश माइनस पी एफ को घटा दिया। आप चित्र को ध्यान से देखेंगे तो आपको बड़ा अच्छा से समझ में आएगा। तो सेम वैसा ही किया, यहाँ पे इतना लिख लिए जैसे कि, और आपको पता भी है ये कि सबका मान है, मैंने इधर आपको बता दिया है क्या बाबू। तो देख लीजिए कि पी बी का मान u है, पी बी डैश का मान v है, पी एफ का मान f है। तो यहाँ से सेम वैसा ही मान डाल दिया बाबू, क्या है यहाँ पे पी बी डैश, तो देखो पी बी डैश का मान v, तो मैंने यहाँ पे क्या किया v डाल दिया है। पी एफ का मान देखो, पी एफ का मान f, तो मैंने यहाँ पे f डाल दिया है। उसके बाद फिर नीचे पी एफ, तो पी एफ का मान f, इसको हम क्या कर लिए पलट दिए हैं। अब यहाँ पे आपको हम बताएं कि एच आई क्या है बाबू, तो हाइट ऑफ इमेज है, एच आई कैसे कर दिए, तो ए डैश बी डैश,
तो यहाँ पे देखिए बाबू क्या है ए डैश, तो ये ए डैश बी डैश ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है ना, प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो देखो साफ फिगर में दिखाते हैं इसको, यहाँ पे ए डैश बी डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई है जैसा कि यहाँ पे, तो इसको हम क्या लिख लिए एच आई। सेम उसी तरह से हम क्या किए बाबू, तो नीचे वाला को भी एच ओ लिख लिए पलट। अब इन दोनों को पलट दिए हैं, पलटने के बाद जो आपका आया ये इक्वेशन, इसको हम सेकंड मान लिए। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को क्या कर दिया आपको, कंपेयरिंग कर दिए, दोनों इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंपेयरिंग कर दिए। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम कंपेयर कर दिए हैं, है ना इधर फिगर में। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को तुलना करने पर, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को तुलना करेंगे तो LHS दोनों में कट जाएगा वो, ठीक है, LHS दोनों में कट जाएगा, तो बच जाएगा RHS दोनों को बराबर कर लेंगे। बराबर करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इस तरह से गुना कर देंगे। जैसे गुना करेंगे तो यहाँ पे एफ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये जो माइनस में उस तरफ जा करके बराबर के उस तरफ प्लस में हो जाएगा। अब क्या किए कि दोनों तरफ यू भी एफ से भाग कर दे रहे हैं, यू भी एफ से जैसे ही भाग कर दीजिएगा ना बाबू तो कुछ कुछ कट जाएगा। कटने के बाद आपको इस प्रकार से 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u बच जाएगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं बाबू दर्पण सूत्र। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप प्लीज़ अपने दोस्तों को पास शेयर कर दीजिए, ताकि एग्जाम के व्यू से उसको ये प्रश्न छूटे नहीं। और सॉरी, हम माफ़ी चाहते हैं कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है। सो थैंक यू, आज के लिए टेक केयर, बाय बाय।